जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ोला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री सारी की सारी है। ऑलमोस्ट 7 के आसपास बॉर्डरिंग कंट्री है। श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और इधर ये पाकिस्तान हो गया और नीचे मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जो है ये डायरेक्टली बॉर्डर तो शेयर नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ हमारी सी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। तो अब चाइना का जो इन्फ्लुएंस है सारी की सारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। इंडिया के अलावा चाइना के सारे जितनी भी इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्री है सारे के सारे चाइना के दोस्त बने हुए हैं। इसके पीछे रीजन सिंपल है। चाइना की इकोनॉमी है 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी। चाइना के पास है 3 ट्रिलियन का जो उसका फॉरेन रिजर्व होता है, जो उसके पास डॉलर है वो 3 ट्रिलियन के आसपास है। जितना पूरा इंडिया की जीडीपी है या जितनी आप इंडिया की पूरी कंट्री के पास पैसा मान सकते हो उतना चाइना का फॉरेन रिजर्व है। और उसकी जो जीडीपी है 18 ट्रिलियन के आसपास चाइना की जीडीपी है। तो उसके पास देने के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी पॉकेट बहुत बड़ी पॉकेट है। उसके पास पैसा देने के लिए, लोन देने के लिए, कर्ज देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है कंपेयर टू इंडिया के। अब वो क्या कर रहा है, इंडिया की जो आप अगर पड़ोस की कंट्रियों को देखोगे, श्रीलंका के हाल देखोगे, बांग्लादेश के देखोगे, म्यांमार के देखोगे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, ये कंट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी में रह रही है। इनके पास खाने के पैसे नहीं है, इनके पास सस्टेन करने के लिए अपनी कंट्री को पैसे नहीं है। ये हर दिन स्ट्रगल करते रहते हैं, इनमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है, इतना ज़्यादा रेडिकलिज्म है, इतना ज़्यादा यहाँ पे टेररिज्म है कि ये कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ चुका है। और आईएमएफ से डर डर भटकने के बाद ये लोन अपने के लिए लेते रहते हैं। तो इसीलिए चाइना के लिए ईजी हो जाता है ऐसी कंट्री को टारगेट करना कि जिनकी ऑलरेडी हालत खराब हो रखी है और चाइना उनको कुछ पैसे देके, चाइना को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ बिलियन डॉलर से, लेकिन इन कंट्रियों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है जिसकी वजह से चाइना की इन कंट्रियों में इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। श्रीलंका में भी फाइनेंशियल जब भी क्राइसिस आती है, आती भी चाइना की वजह से है और मदद भी चाइना ही करता है। मालदीव का हम एग्जांपल ले लें, मालदीव में चाइना की इमेज बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान वाले तो बिल्कुल मर मिटते हैं पर चाइनीज, अगर चाइनीज का नाम सुन लिया तो बोलते हैं कि ये हमारा असली भाई अगर कोई है तो वो चाइनीज है। बांग्लादेश भी ऐसा ही है। म्यांमार में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जो म्यांमार की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट ने जेल में डाल के बंद कर दिया है। अभी करंटली वहाँ पे क्या है, जनता गवर्नमेंट है। और उसकी वजह से यहाँ पे जो है कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो चाइना को इजी हो जाता है कंट्रोल करना, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड पर्सन को ही कंट्रोल करना होता है। इंडिया को कंट्रोल, डेमोक्रेसी में कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि अपोजिशन भी रहती है, पावर चेंज हो जाती है, इमेज खराब हो जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अफगानिस्तान में टेररिज्म है और चाइना के रिलेशन इनके साथ बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए इंडिया चाइना के साथ इनके रिलेशन इसलिए बढ़िया है क्योंकि चाइना के पास है बहुत ज़्यादा पैसा। इनको पैसा चाहिए, चाइना के पास पैसा देने के लिए है। इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी के सारी चाइना की इन्फ्लुएंस में आती जा रही है। और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमको इसको सॉल्यूशन, अगर एक ही सॉल्यूशन है कि हमें भी इसी लेवल की अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना होगा। हमें भी अपनी इकोनॉमी को 18 ट्रिलियन तक लेके जाना होगा ताकि हम भी इन इन्फ्लुएंस में, जो चाइना इनकी मदद कर रहा है वो मदद हम कर सके, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। इनके साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके साथ अगर लड़ाई इंडिया ने कर ली तो इंडिया की सिचुएशन और ज्यादा खराब, मतलब इंडिया की इनकी रिलेशन और खराब हो जाएंगे और ये और टिल्ट हो जाएंगे चाइना की तरफ। तो चाइना के लिए और मदद मिल जाएगी। इसलिए चाइना ना मालदीव के लिए कुछ बोलता है, ना श्रीलंका के लिए, ना बांग्लादेश के लिए, ना म्यांमार के लिए, ना पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के लिए तो बोलता है, ना अफगानिस्तान के लिए कुछ बोलता है। तो ये पूरी की पूरी इंडिया की सिचुएशन है। जय हिंद, जय भारत।